Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and yes, using your time and good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ वो है रोल ऑफ टीचर्स इन गाइडेंस। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें टीचर का क्या क्या रोल होता है, किन किन पॉइंट्स को उसे ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है टीचर्स के रोल। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो टीचर होता है वो एज ए टीचर या एज ए गाइडर होता है गाइडेंस प्रोसेस में। लेकिन उसका जो काम होता है वो टू शो द पाथ, वो सिर्फ पाथ को दिखाने वाला होता है, उस पाथ पे ओवरऑल चल के नहीं बात करता है। बात ये है कि जिस व्यक्ति को गाइडेंस चाहिए उसको वो रास्ता दिखाता है, ना कि उसका हाथ पकड़ के उसे चलाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू मेक प्रॉपर बिगनिंग, बच्चे की प्रॉपर बिगनिंग के लिए हेल्पफुल है। प्लान इंटेलिजेंटली, एक टीचर जो होता है वो बुद्धिमत्तापूर्ण चीज़ों को सोचता है, समझता है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करता है। गेट बेस्ट आउट ऑफ देयर एजुकेशन, बच्चा जो है उसकी जो शिक्षा है उसमें वो बेहतर करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ टीचर। सेलेक्ट कोर्स एंड एक्टिविटी, बच्चा जो है वो कोर्स और एक्टिविटी को सेलेक्ट करता है, उसमें जो टीचर है उसको प्रॉपर उसकी गाइडेंस मिलती है। टू मेक प्रोग्रेस इन देयर एजुकेशन, जो बच्चे होते हैं वो अपनी शिक्षा में उन्नति कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर। These are some role of a teacher in guidance. There are some more roles जिसमें हम बात करेंगे। अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो इसमें सबसे पहला है टू मेक देयर अप्रेजल, बच्चों के अप्रेजल को बनाना, किस में वो सहमत है, किस चीज़ में सहमत नहीं है, उस चीज़ पे हमें एज अ टीचर हमें जोर देना पड़ेगा। टू बिल्ड मोटिवेशन, बच्चे में अभिप्रेरणा को बीच बीच में या समय रहते रहते हमें बिल्ड करना होगा। टू कॉन्स्टिट्यूट अ गाइडेंस कमेटी, बच्चों में एक गाइडेंस कमेटी को हम एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही सक्षम हो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उससे सुलझने के लिए। प्रोवाइड सेपरेट रूम फॉर गाइडेंस सर्विस, हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्कूल में, हर एक बच्चे के लिए तो नहीं, ऑब्वियसली हर एक स्कूल में एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे बच्चे को प्रॉपर वे में गाइडेंस सर्विसेज दी जा सके। कंडक्ट गाइडेंस टॉक एंड लेक्चर, बच्चों पे गाइडेंस का सही असर पड़े, इसके लिए लेक्चर हो सकते हैं, बाहर से गेस्ट लेक्चर्स को हम बुला सकते हैं, उनकी टॉक कराई जा सकती है। तो देयर आर वेरियस मेथड जिसके थ्रू हम उनको गाइड कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो जिसमें है टू गैदर प्रोफेशनल डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, एक टीचर को बहुत अलग अलग जगहों से वो डेटा कलेक्ट करना होता है, जिन डेटाओं का यूज कर वो अपनी गाइडेंस सर्विसेज में कर सकता है। टू फाइंड आउट डल, बैकवर्ड, टैलेंटेड एंड अदर अबनॉर्मल चिल्ड्रन, हर एक बच्चे में हर एक प्रकार की क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझो, उसके अकॉर्डिंग एक टीचर को उस पर्टिकुलर बच्चे को गाइडेंस देनी चाहिए। अगर हम स्पेशली इन ग्रुप गाइडेंस दे रहे हैं तो भी वहाँ पे हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। टॉक टू द गाइडेंस ब्यूरो फंक्शन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर गाइडेंस जो ब्यूरो होती है अगर वो कुछ फंक्शन अटेंड करवाना चाहती हैं या किसी प्रकार का सेमिनार वर्कशॉप करा रही है तो उससे हमें बात करना चाहिए। इवन उनको हम अपने स्कूल में बुला के भी उनकी तरफ से वर्कशॉप या सेमिनार्स करा सकते हैं। तो दीज आर सम ड्यूटीज ऑफ टीचर्स फॉर गाइडिंग सर्विस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।